हम सब ने अपने माता पिता और दादा दादी से वही सलाह सुनी है। अपने पैसे बचाओ, उन्होंने कहा। एक एक पैसा बचाना पैसा कमाने जैसा है। यह एक सुरक्षित भविष्य के लिए सुनहरा नियम था। पीढ़ियों तक यह सबसे समझदार वित्तीय सलाह थी जो कोई दे या ले सकता था। हमारे परिवारों ने हमें अपने खर्चों में सावधान रहना सिखाया। उन्होंने हमें हर महीने बिना चूके अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखने को कहा। बचत की इस आदत को जिम्मेदारी का सबसे बड़ा निशान माना जाता था। यह वित्तीय स्थिरता का एकमात्र रास्ता था जो वे जानते थे। एक ऐसा सबक जो मुश्किल समय में सिखाया गया था जब हाथ में पैसा होना ही सब कुछ था। यह सलाह उनके समय के लिए गलत नहीं थी। पहले अर्थव्यवस्थाएं अलग थीं, दुनिया धीमी गति से चलती थी। हमारे माता पिता के लिए एक बैंक बचत खाता या एक फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित ठिकाना था। यह एक अच्छा रिटर्न देता था और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आज की तरह तेजी से नहीं बढ़ती थीं। पैसे बचाना एक वास्तविक उपलब्धि जैसा लगता था क्योंकि आपने जो पैसा बचाया था उसकी कीमत वास्तव में बनी रहती थी। यह एक सरल सीधा तरीका था जो उनके लिए काम करता था। उन्होंने अपनी बचत को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ते देखा, जिससे उन्हें सुरक्षा और अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास हुआ। यह एक अधिक अनुमानित दुनिया के लिए एक भरोसेमंद योजना थी। लेकिन आज 25 जुलाई 2025 को हम एक पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते हैं। फाइनेंशियल गेम बदल गया है और पुराने नियम अब लागू नहीं होते। सिर्फ पैसे बचाने की पुरानी सलाह का पालन करना एक प्राचीन नक्शे के साथ एक मॉडर्न शहर में रास्ता खोजने जैसा है। आप खो जाएंगे। यह विचार कि सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रखने से आप अमीर बन जाएंगे अब एक मिथक है। दुनिया तेज, अधिक कनेक्टेड और आर्थिक रूप से अधिक कॉम्प्लेक्स है। जो कभी एक सुरक्षित स्ट्रैटेजी थी वह अब पीछे छूटने का कारण बन सकती है। हमें यह पहचानना होगा कि फाइनेंशियल लैंडस्केप नाटकीय रूप से बदल गया है और हमारी सोच भी इसके साथ बदलनी चाहिए। मिडिल क्लास का सपना कभी बचत की नींव पर बना था। लक्ष्य था बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा करना। लोगों का मानना था कि यह अंतिम मंजिल है, उनकी फाइनेंशियल यात्रा का अंतिम गोल। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। पैसा बचाना मंजिल नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। यह एक बहुत लंबी और अधिक महत्वपूर्ण यात्रा का पहला कदम है। धन बनाने की असली प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपने पैसे बचा लिए हों। यदि आप बचत पर रुक जाते हैं तो आप अपने पैसे को बेकार छोड़ रहे हैं और आज की दुनिया में बेकार पैसा मतलब पैसों का नुकसान। कल्पना कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए बचाए हैं। आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने इस पैसे के लिए कड़ी मेहनत की है और इसे अपने बचत खाते में सुरक्षित रूप से रखा है। आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन एक चुपचाप चोर काम कर रहा है और उसका नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई यही कारण है कि कुछ साल पहले 10 रुपये में मिलने वाली चाय अब 20 रुपये की मिलती है। इसका मतलब है कि आपके पैसे की खरीदने की शक्ति समय के साथ कम हो रही है। आपका पैसा हर दिन अपनी कीमत खो रहा है, भले ही वह बैंक में पड़ा हो। यह एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती है। आइए एक सरल उदाहरण से महंगाई को समझते हैं। मान लीजिए कि सालाना महंगाई दर 7% है। इसका मतलब है कि अगले साल चीजें 7% महंगी होंगी। यदि आपके बचत खाते में 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल बाद उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? वह केवल 93,000 रुपए के बराबर सामान खरीद पाएगा। आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, फिर भी आपने खरीदने की शक्ति में 7,000 रुपए खो दिए। आपके बैंक स्टेटमेंट में अभी भी 1 लाख रुपए दिखेंगे, लेकिन चीजों को खरीदने की उसकी क्षमता चुपचाप कम हो गई है। यह आपके पैसे को बेकार रखने का खतरा है। आप बिना जाने ही महंगाई के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अपने बचत खाते पर विचार करें। भारत में अधिकांश बचत खाते सालाना लगभग 3 से 4% की ब्याज दर देते हैं। यदि महंगाई 7% की दर से चल रही है तो आपका पैसा वास्तव में हर साल लगभग 3 से 4% तक मूल्य खो रहा है। आप कुछ ब्याज कमा रहे हैं, लेकिन यह बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप प्रभावी रूप से बैंक को अपने पैसे रखने के लिए भुगतान कर रहे हैं,
जबकि वह अपनी कीमत खो रहा है। यह स्वीकार करना एक कठिन सच्चाई है, लेकिन यह एक गणितीय वास्तविकता है। कम ब्याज वाले खाते में सिर्फ पैसे बचाना समय के साथ गरीब होने का एक निश्चित तरीका है, अमीर होने का नहीं। यही कारण है कि सिर्फ बचत करने की पुरानी मानसिकता आधुनिक दुनिया में एक बड़ी गलती है। यह सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा करती है। आप अपने बैंक खाते में संख्याएं देखते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आप बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे हैं। आप उस चुपचाप चोर पर विचार नहीं कर रहे हैं जो दिन रात आपकी कड़ी मेहनत की बचत को खा रहा है। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम यह समझना है कि केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने पैसे को महंगाई की दर से तेजी से बढ़ाने का तरीका खोजना होगा। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। आइए बचत और निवेश के बीच के बड़े अंतर को समझने के लिए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त अमन और भुवन दोनों 1 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं। अमन सावधान है और पुरानी सलाह का पालन करता है। वह अपने पैसे को एक बचत खाते में रखता है जो सालाना 4% सुरक्षित ब्याज कमाता है। दूसरी ओर भुवन निवेश के बारे में सीखने का फैसला करता है। वह अपने 1 लाख रुपए को एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के माध्यम से एक म्यूचुअल फंड में डालता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सालाना लगभग 12% का औसत रिटर्न दिया है। वे दोनों 10 साल तक अपने पैसे को हाथ नहीं लगाते। 10 साल बाद आइए देखते हैं कि वे कहां खड़े हैं। अमन का पैसा बचत खाते में बढ़ गया है। 4% पर कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण उसके 1 लाख रुपए लगभग 1,48,000 हो गए हैं। वह खुश है कि उसने बिना कुछ किए 48,000 कमाए। लेकिन क्या वह वास्तव में अमीर हो गया है? जब हम उन 10 सालों में 6 से 7% की औसत महंगाई को ध्यान में रखते हैं, तो उसके पैसे का वास्तविक मूल्य वास्तव में कम हो गया है। वह आज अपने 1,48,000 से कम खरीद सकता है, जितना वह 10 साल पहले अपने 1 लाख से खरीद सकता था। उसका पैसा बढ़ा, लेकिन उसकी दौलत नहीं बढ़ी। अब भुवन की कहानी देखते हैं। उसके 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए थे, जो सालाना औसतन 12% कमा रहे थे। यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू वास्तव में चमकता है। 10 साल बाद भुवन का निवेश लगभग 3,10,000 हो गया है। यह अमन के पास जितना है उससे दोगुने से भी ज्यादा है। भुवन ने न केवल महंगाई को हराया, बल्कि महत्वपूर्ण संपत्ति भी बनाई। उसका पैसा उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था। जबकि अमन का पैसा बैंक खाते में सो रहा था, भुवन का पैसा सक्रिय रूप से बढ़ रहा था। यही है अपने पैसे को काम पर लगाने की शक्ति। अमन और भुवन के बीच का अंतर किस्मत नहीं है, यह ज्ञान और कार्रवाई है। यहाँ गुप्त सामग्री कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग तब होता है जब आप न केवल अपने शुरुआती निवेश पर रिटर्न कमाते हैं, बल्कि उन रिटर्न पर भी कमाते हैं जो आपने पहले ही कमाए हैं। यह एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक बर्फ के गोले जैसा है, जो नीचे जाते समय बड़ा और बड़ा होता जाता है। एक बचत खाता यह प्रदान करता है, लेकिन बहुत कम दर पर। जब आप निवेश करते हैं और उच्च रिटर्न कमाते हैं, तो स्नोबॉल प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। यह धन सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, और यह सभी के लिए उपलब्ध है, न कि केवल अमीरों के लिए। अंतिम संदेश सरल और स्पष्ट है। पैसे बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाना होना चाहिए। आज की दुनिया में वित्तीय सुरक्षा नकद जमा करने से नहीं आती। यह उन संपत्तियों का निर्माण करने से आती है जो समय के साथ मूल्य में बढ़ती है। आपके पैसे को आपका कर्मचारी होना चाहिए, जो 24 घंटे आपके लिए काम करके और पैसा बनाए। यदि आप ही अकेले अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी मानसिकता को एक बचतकर्ता से एक निवेशक में बदलना होगा। यह धन बनाने का नया नियम है। इसे इस तरह समझें, बचत करना बीजों को इकट्ठा करने जैसा है। आप बीजों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर सकते हैं,
लेकिन वे आपको हमेशा के लिए नहीं खिलाएंगे। निवेश करना उन बीजों को बोने जैसा है। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आप उन्हें पोषण देते हैं और समय के साथ वे ऐसे पेड़ों में बदल जाते हैं जो आने वाले वर्षों तक फल देते हैं। इस तरह आप धन का एक टिकाऊ स्रोत बनाते हैं। सिर्फ पैसे के संग्रहकर्ता न बने, धन के एक किसान बने। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार जीवन बदलने वाले होते हैं। यह जीवित रहने और फलने फूलने के बीच का अंतर है। तो आपको क्या करना चाहिए? खुद को शिक्षित करके शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें। आपको रातों रात विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से शुरू करें। आप एक म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से हर महीने 500 रुपए से भी कम में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी शुरू करें और लगातार रहें। कंपाउंडिंग की शक्ति सबसे लंबे समय तक सबसे अच्छा काम करती है। जितनी जल्दी आप अपने बीज बोना शुरू करेंगे, उन्हें शक्तिशाली पेड़ों में बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। डर या ज्ञान की कमी को आपको इस अविश्वसनीय अवसर से पीछे न हटने दें। आपका वित्तीय भविष्य आपके हाथों में है। यह मानने की गलती न करें कि पैसे बचाना पर्याप्त है। पुरानी सलाह को चुनौती दें, नई वास्तविकता को अपनाएं। आपका लक्ष्य सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाना है। अपने पैसे को उतनी ही मेहनत से काम करवाएं जितनी मेहनत से आपने उसे कमाया है। आज ही एक बचतकर्ता से एक निवेशक बनने की अपनी यात्रा शुरू करें। अपने पैसे को बैंक खाते में सिर्फ बचाएं नहीं, जहां वह अपनी शक्ति खो देगा, उसे काम पर लगाएं, उसे बढ़ने दें और वह प्रचुरता का जीवन बनाएं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यही धन का असली रास्ता है।